रंजीत कुमार मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये कांग्रेस का पक्ष आज आप रख रहे हैं। ये सनातन विरोध लगातार हो रहा था, सनातन विरोध की बातें, और उसके बाद कांग्रेस नेताओं का इस तरीके से छिटक कर चले जाना, ये कहते हुए कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है। क्या आज आपको इस बात का पश्चाताप है कि सनातन का विरोध करना कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले इन स्टेटमेंट्स के बीच भारी पड़ रहा है? पूर्णिमा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी पार्टी का बहुत ध्यान रखती हैं। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद पार्टी छोड़कर चले गए, आपने उनको नोटिस नहीं लिया। कुछ दिन पहले हिसार के भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह भाजपा से रिजाइन करके चले गए और कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, आपने नोटिस नहीं लिया। उससे पहले चुरू के भाजपा सांसद राहुल कासवां, जो 2014 और 19 में भाजपा के सांसद थे, उन्होंने क्या क्या बातें कह के भाजपा से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आपने उनको नोटिस नहीं किया। मध्य प्रदेश के अभी भाजपा के राज्यसभा सांसद ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने 3-4 मुख्य बातें कही, मैं आपको बता देना चाहता हूं संक्षेप में। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति व्यापार का माध्यम बन गई है। अभी की भाजपा पुरानी भाजपा नहीं है, यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी हो गई है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और भाजपा भ्रष्टाचार में शामिल हो गई है। ये मध्य प्रदेश के भाजपा के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं। महत्वपूर्ण 1 मिनट में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था मिश्रा जी कि 1-1 मिनट शुरुआत में सबका दूंगी, और अगर मेरे सवाल का सटीक जवाब उस बीच में आप देते तो ज्यादा खुशी होती। विजय शर्मा जी को भी मौका मिलता उस पर कुछ कहने का। लेकिन विजय शर्मा जी, यहां तो एक बार फिर से आरोप बीजेपी पर कि भाई मैं बहुत ख्याल रखती हूं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेसियों का ख्याल नहीं रख पा रही, तो किसी को तो चिंता होगी, कोई तो सवाल पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि अपने गौरव वल्लभ जी काफी पढ़े लिखे इंसान थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, सीए, सीएस, पीएचडी, एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट थे, आरबीआई के ये थिंक टैंक भी रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छे से डिफेंड करते थे, टीवी के ऊपर बड़ी कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीयत है, ना नीति है, ना विजन है, आगे कुछ भी नहीं है, और यहां सिर्फ वही लोग बचे हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले या परिवार को की चाटुकारिता करते हैं, सिर्फ वो लोग बचे हैं। तो उन्होंने सोचा भाई यहां जब अपना कोई विचारधारा का कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने भी इससे किनारा करना ही बेहतर समझा, और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा को अपनाते हुए और विश्वास जताते हुए बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो ये तो एक अच्छी बात है। बहुत सारे नेता इनके हैं, देखिए आप अशोक चौहान जी देखिए, मिलिंद देवरा जी देखिए, प्रमोद कृष्णम जी देखिए, तो लाइन लग जाएगी, ये अपना शो ही खत्म हो जाएगा। इतने सारे नाम है जो सरकार इसको लेकर बड़े खुश भी है। विजय जी, निर्मला सीतारमण कह देती है वी वेलकम एवरीवन, हर किसी का हम स्वागत करते हैं जो हमारी पार्टी में आना चाहता है। बाहें फैलाए तो आप लोग खड़े ही हैं, जाहिर है कि उसकी मजबूती को आप लेने की कोशिश तो करेंगे ही। गुलाब चंद दुबे जी, आपसे प्रतिक्रिया इन पूरे आरोपों के बीच जब बात आती है सनातन विरोध की, चाहे फिर संजय निरुपम हो, महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। मुझे याद है कि एक बार उनकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था बीजेपी के प्रवक्ता से कि कितने जीरो लगते हैं, और बड़ा इस पूरे मामले को लेकर बड़ा हो हल्ला भी हुआ था। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच संजय निरुपम हो चाहे गौरव वल्लभ हो, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सनातन का विरोध कर रही है, सनातन विरोधी पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये आपको कितनी मजबूती और कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट दे सकती है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है दुबे जी? जी हाँ, फिर से प्रश्न फिर से रिपीट करिए पूर्णिमा जी, फिर से रिपीट करिए। मेरा सवाल यह है कि सनातन विरोधी संजय निरुपम हो चाहे गौरव वल्लभ हो, कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। जाहिर है कि एक अलग कहानी कांग्रेस के बीच टूट की नजर आती है, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह का स्टेटमेंट्स और इन लोगों का अलग होना बीजेपी को, आपके एनडीए को कितनी मजबूती और कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट देगा? स्वाभाविक बात है कि संपूर्ण देश से जान चुका है कि सनातन के प्रति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सभी घटक दलों के अंदर कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा भाव रहा।
इतना बड़ा अयोध्या में राम मंदिर बनने के पीछे सनातन धर्म का प्रेमी तो रहा। रही बात समय रहते हुए अगर गौरव भाई को या संजय निरुपम को अगर बातें शुद्ध करके अगर उस सही रास्ते पा रहे हैं तो उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने सनातन को तो समझा, इसे हिंदी राष्ट्र के अंतर्गत रह कर सनातन को जिसने समझा या समझने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए तो आज के तारीख में उसको हम अभिनंदन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दलों को इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये देश जान चुका है पूर्णिमा जी कि इस बार 400 के पार ये जो नारा लग चुका है उसके पीछे सभी लोगों का संगठन, संघर्ष, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में निकल पड़े हैं। आने वाला 4 जून इतना ही कर देगा कि वाकई में इस बार 400 के पार, बस यही कहने की स्थिति है वर्तमान में। समीर चौगावकर जी, हमेशा पॉलिटिक्स को लेकर ये कहा जाता रहा है कि नथिंग इज परमानेंट बट एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब इसमें कह देते हैं गौरव वल्लभ पत्र लिखते हुए, आई कैन नाइदर रेज एंटी सनातन स्लोगन्स नॉर अब्यूज द वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। और मैं इसमें से पिक करती हूं एंटी सनातन स्लोगन्स, जिसकी बात गौरव वल्लभ करते हुए नजर आते हैं। वही बात संजय निरुपम भी कर रहे हैं। जाहिर है कि धर्म निरपेक्षता को लेकर एंटनी आयोग था, उसकी बातों को नहीं माना गया। यह बताया गया कि एंटी हिंदू छवि जो कांग्रेस की बन रही है उसको बेहतर करना है। बीच में एक ऐसा फेज आया जब कांग्रेस ने इस पर काम करना शुरू किया, मंदिर मंदिर मत्था टेकना, जनेऊ से लेकर हिंदू धर्म को लेकर बातें करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिच बीजेपी की थी जिस पर कोशिश करने के बावजूद खेल नहीं पाई कांग्रेस। और उसके बाद राम मंदिर और वहां पर न्योते का बहिष्कार करना, वो तो एक बड़ा मैटर रहा। और फिर सनातन विरोधी बातें, फिर चाहे वो साउथ से ही उठकर क्यों ना आती हो, ये इन कोलैबोरेटिव कहीं ना कहीं एंटी सनातन कांग्रेस को एस्टैब्लिश मजबूती के साथ करती हुई नजर आई। देखिए, कांग्रेस एंटी सनातन होते होते एंटी नेशनल कांग्रेस की छवि बनती चली गई। सनातन का विरोध करते करते कांग्रेस भारतीयता का विरोध करने की स्थिति में आ गई। कांग्रेस से समझ नहीं पाई कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर मिशन से मंदिर जाने वालों की संख्या जिस तेजी से देश के अंदर बढ़ी है। आप देखिए, एक मंदिर आज एक बड़ा केंद्र बन गया जहां रोज लाखों लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस भी शहर में जाते हैं एक बड़े मंदिर में जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का हमेशा जिक्र करा है कि देश के जितने भी पुराने मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। राम मंदिर का बनना इस बात का बड़ा सबूत रहा है। बनारस में काशी मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके किया, उज्जैन के अंदर आप देखिए कि महाकाल मंदिर का किस तरीके से एक भव्य वहां पर निर्माण किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पे चली गई। और कांग्रेस का एक जैसा बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस नेतृत्व के इस निर्णय से सहमत नहीं था, विरोध करने की स्थिति में नहीं था, पार्टी के फोरम पे उन्होंने इस बात को कहा कि आप सनातन का विरोध मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें यह लग रहा है उन नेताओं को कि कांग्रेस के अंदर रहना होगा तो सनातन का विरोध करना होगा, और हम सनातन का विरोध कर नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस को हम छोड़ना बेहतर समझते हैं। कांग्रेस में अब सिर्फ 2 ही वर्ग है, एक जो कांग्रेस की, या तो आप कांग्रेस में रहोगे तो सनातन का विरोध करोगे, वरना आपको पार्टी छोड़कर जाना होगा। जो सनातन प्रेमी है, जो राष्ट्रवाद प्रेमी है, वो सब कांग्रेस छोड़ेंगे और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। पूर्णिमा जी, आप ये देखना, अभी तो सिर्फ गौरव वल्लभ आए हैं, कल विजेंदर आए हैं या संजय निरुपम आए, आने वाले दिनों में और बड़े कांग्रेस के नेता पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रमोद कृष्णम को आप देख लीजिए, रिसेंटली जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, और उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो कांग्रेस को छोड़कर